स्टूडेंट से पैसे लिए थे उसमें कराने के लिए, बट ये कुछ कर नहीं पाए थे सर। यही कारण था कि इनका ये बोलना है कि वो स्टूडेंट्स पैसे वापस मांग रहे थे, तो ये इस प्रयास में थे कि आगे आने वाले किसी एग्जाम में उनका उनका कैसे भी करा दिया जाए, और बट ये प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। आप जो कह रहे हैं कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हमने इन्हें कल ही गिरफ्तार किया और कानून के हिसाब से 24 घंटे के अंदर हमें अग्रसारित करना है। हम इन्हें अग्रसारित करने जा रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब हमारे रिकॉर्ड में आया, और एक एक डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की जाएगी कि इनके पास कैसे आया, क्या इनका दावा है, सत्य है। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ साथ कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसी साल जो परीक्षा हुई थी उसमें 2 लोग शामिल हैं जो परीक्षा में पास कराने के नाम पर 6 लाख रुपया लिया जाता था, जिसमें एडवांस के तौर पे 2-2 लाख रुपया लिए थे। हालांकि वो सेटिंग नहीं हो पाती थी, जिसके कारण कई जो छात्र हैं उसके ऊपर प्रेशर बनाते थे और कई तरह के वो प्रलोभन भी देता था कि आगे आने वाले किसी भी तरह के एग्जाम में उसे पास करा दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पटना के पूर्वी एसपी अपराध परिचय कुमार क्या कुछ करे, जरा पहले ये सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए बुलाई है। पहली उपलब्धि है रामकृष्णगढ़ थाने से। वहाँ पे एक गुप्त सूचना के आधार पे थाने के द्वारा अग्रणी गैलेक्सी अपार्टमेंट भूपतिपुर में छापा मारा गया। तो फिर वहाँ से काफ़ी सारे सामान बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। उसमें से ये 3 वॉकी टाकी है, 7 मोबाइल फ़ोन है, जिसमें से 2 आईफ़ोन भी है, एक लैपटॉप है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, कुछ ब्लैंक चेक्स है, एक मोटरसाइकिल बुलेट बरामद हुआ है, एक विटारा ब्रेजा की बाइक बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उन 2 व्यक्तियों का नाम है प्रेम प्रकाश पटेल। ये राजगीर नालंदा के रहने वाले, उम्र करीब 32 साल है, और इनके द्वारा बताया गया कि ये एनएसआईटी बिहटा से इंजीनियरिंग कर रखा है। दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है सुबोध कुमार यादव, और उम्र करीब 22 वर्ष, और ये चकाई जमुई के रहने वाले हैं। तो ये सब चूंकि संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद इनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये बेसिकली एक गैंग का हिस्सा है, और ये स्टूडेंट से सरकारी एग्जाम्स में सेटिंग्स कराने के लिए ये पैसे वसूलते हैं। हालांकि इनसे ये बोला गया है कि इनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने पैसे लिए जरूर है, बट ये किसी का करा नहीं पाए, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसे ये पैसे वापस मांग रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे और भी संदिग्ध व्यक्तियों का नाम बताया, जिसके बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस संबंध में और भी जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी निकल कर आएगा, और इन्हें भी दोबारा हम रिमांड कर लेंगे। बेसिकली कौन से एग्जाम के लिए सर मतलब पैसे लेते हैं? जी, इन्होंने बताया कि पिछले साल जो सिपाही भर्ती की एग्ज़ाम हुई है, उसके लिए पैसे लिए गए थे। हालाँकि ये उसमें कुछ कर नहीं पाए। सभी स्टूडेंट से इनके बोलने के अनुसार जो इनका ये बॉस है, ये जिनके लिए काम करते हैं, उन्होंने लगभग 5 लाख या 6 लाख रुपए में सेटिंग करी थी, और एडवांस के रूप में 2-2 लाख रुपए लिए गए थे। बट ये कुछ कर नहीं पाए, एक भी उसमें से स्टूडेंट का इनके द्वारा हुआ नहीं, तो अभी अब वो सारे स्टूडेंट इनसे पैसा वापस माँगने का दबाव बना रहे थे। तो सिपाही भर्ती में क्या कुछ बताया, कैसे ये क्रैक करने का प्रयास लगा हुआ था? इन्होंने बताया कि इन्हें अधिक जानकारी नहीं है। जो इनका ये बॉस है उसने ही झांसा देके बच्चों से ये पैसा ठगाता है। हालांकि इन्होंने यह स्वीकार किया है कि इसमें कुछ हो नहीं पाया है। इस कैंडिडेट से पैसा लिया नहीं। हमारे पास करीब 45 सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 45 स्टूडेंट्स से इन्होंने पैसे लिए थे। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि पहले वो सर्टिफिकेट्स ले लिया करते थे, ताकि इनका ये बोलना था कि अगर इन केस अगर हो जाए सेटिंग, तो उसके बाद बाकी स्टूडेंट है वो उन्हें पैसे देने को मजबूर किया जा सके, इसीलिए उनका सर्टिफिकेट रखते हैं। हालांकि मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि इनके अपने स्टेटमेंट के अनुसार, और जो भी अभी आए ये तथ्य निकल के, किसी भी एग्जाम में ये सफलतापूर्वक अभी तक नहीं कर पाए थे। हालांकि ये प्रयास में लगे हुए थे। और भी लोगों के नाम आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, जिसके बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं। और बॉस कौन है? अभी ये बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर हम बताएंगे तो वो सतर्क हो जाएगी। एक एक कैंडिडेट का अभी तक डेटा हम जांच नहीं पाए। मोस्टली ये बिहार के ही कैंडिडेट थे। हमें जो मार्क्स कार्ड मिले हैं, तो एक एक व्यक्ति का सत्यापन करेंगे, और इन्होंने जो ये बताया उसमें से कितना सत्य है, क्या छुपा रहे, क्या बता रहे, इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे।
और कहीं हाँ, ये बताया कि एडवांस के रूप में 2-2 लाख रुपए लिए गए थे, जिसमें से इन्हें हर एक कैंडिडेट से जो पैसे मिले थे उसका 10% मिला था। बाकी जो और इन्वॉल्व पर्सन थे उनके पास गए थे और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था इनके हिसाब से अगर हो जाएगा तो फिर बाकी पैसे स्टूडेंट से लिया जाना था। बट हालांकि जिस तरीके से एग्जाम हुआ और जितनी कड़ाई से हुआ उसके कारण कुछ हो नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाए। कितना डील हुआ? इनका बोलना है 5 से 6 लाख। 5 से 6 लाख। सर इस रैकेट में कितने पूरे मतलब लोग हैं शामिल? अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोग हैं। एग्जैक्ट नंबर बताना अभी संभव नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने इनके पास से ब्लैंक चेक भी बरामद हुई है। इनका बोलना है कि जो पैसा पेमेंट हुआ कैश में हुआ, बट चूंकि इनके पास से ब्लैंक चेक भी बरामद हुए हैं तो इनकी बात पे अभी हम पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहे हैं और इसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी, इन अभी तक हमें इनका जो अकाउंट मिला है उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है। हालांकि इनके और मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो उस बारे में इनका बोलना था कि इन्हें सिर्फ कुछ कमीशन मिला और उस कमीशन से मोस्टली इन्होंने अपना खर्चा और जो आईफोन वगैरह खरीदा है। मतलब ये जो गुप्त सूचना हमें मिली थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम अपार्टमेंट में गए और ये सब संदिग्ध सामान मिला। एनएसआईटी से प्रेम प्रकाश पटेल पढ़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसा इन्होंने बताया है। अभी तक हम सत्यापन नहीं कर पाए। और इसके बाद उन्होंने सीमेंस कंपनी में नौकरी भी करी है, उन्होंने बताया है। सीमेंस कंपनी में सुबोध कुमार यादव का बोलना है कि ये सिर्फ नौकरी की यहाँ वहाँ तक ये तैयारी किया करते थे और उसी के क्रम में उनकी पहचान ये प्रेम प्रकाश पटेल से हुई थी। इससे ज़्यादा जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, हम इन्वेस्टिगेट करें। मैं फिर से इस बिंदु पे ये जोर देना चाहूँगा कि इनके अपने स्टेटमेंट और जो भी सबूत आए उसके हिसाब से इन्होंने पैसे लिए जरूर थे। हालांकि किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार की सेटिंग अभी तक जो तथ्य निकल कर आया उसमें हो नहीं पाई। बताना चाहूँगा कि विगत कुछ दिनों से बहादुरपुर एरिया में कुछ बैटरी रिक्शा के चोरी के मामले दर्ज हो रहे थे। इस संदर्भ में बहादुरपुर थाना कार्य संख्या 210-25, 222-25, 225-25 एवं 226-25 दर्ज हुआ था। इसके उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन हुआ था एसएचओ इंस्पेक्टर संजय शंकर के नेतृत्व में। तो इस टीम के द्वारा इस मामले में अनुसंधान किया गया, हर तरीके से साक्ष्य संकलित किया गया था। उसके बाद एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हुई। संदिग्ध व्यक्ति का नाम शिबू कुमार और सुभाष कुमार हुआ। उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने क्राइम को स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पे अगम कुआ थाना क्षेत्र से एनएमसी के सामने नशा मुक्ति केंद्र पे के झाड़ी में छुपा के रखे हुए 4 ई रिक्शा बरामद हुए। एक ई रिक्शा कॉफी कलर का है, 2 लाल रंग और ये 3 लाल रंग के हैं। इसके पहले भी ये कुछ कांडों में जेल जा चुका है और ये अकेले ही ऑपरेट किया करता था। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जब मामला ठंडा पड़ जाता है तो उसके बाद उस ई रिक्शा का बैटरी निकाल के यहाँ वहाँ वो बेच दिया करता था। तो आपने सुना परिचय कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से ये जो लोग हैं 2 गिरफ्तार हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक माफिया से, एक गैंग से बिलोंग करते हैं। हालांकि जो मुख्य सरगना है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR, पटना।